चलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एडवांस क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको आज फिनिश करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसे x मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट है। तो मैंने फंक्शन माना है ना इसको, इस फंक्शन को x माना है। मैंने क्या माना है x, जरा अपने मुंह से बोलना। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू √6 प्लस, मैंने किसको x माना है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, कितने हैं वो? अच्छा, यहां से पढ़ना शुरू करना, यहां से पढ़ना शुरू। √6 प्लस √6 प्लस √6 कितने हैं ये? मैंने इसको क्या माना है, तो मैं तो इसकी जगह x लिख सकता हूं ना। दिस इज द की पॉइंट, जिसको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है 2 मिनट के अंदर, हाँ या ना? आप खुद ही, आपने तो बोला, मैंने बोला कि भाई मैं इसको x मान रहा हूं। तो अगर हम चाहे यहां से पढ़ना शुरू करें या यहां से पढ़ना शुरू करें, एक ही बात है कि नहीं? आप उसमें एक √6 कम कर दो या एक √6 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। डन है? अब इसे सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां पर आ गया x², इसका रूट हट गया, यहां पर आ गया 6 प्लस x² माइनस में x, -6 इज इक्वल टू 0, x² माइनस में 3x प्लस में 2x, -6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, -3 आ गया, 2 कॉमन लिया, -3 आ गया, फिर x -3 कॉमन उठाया, यहाँ पर x प्लस 2 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई, आंसर आ गया। ये तो हलवा निकला। सर ये शॉर्ट करा था ना, क्या नाम था? अगला क्वेश्चन नहीं, पिछला क्वेश्चन देखें अब आप भाइयों। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको आपने आगे जाके ना, जब 11th में आप जाओगे तो आपके पास 2 चॉइस होगी मैथमेटिक्स लेने की। एक मैथमेटिक्स होगी अप्लाइड और एक होगी कोर। तो कोर मैथमेटिक्स वो बच्चे लेते हैं जिनको आगे जाके मैथ्स में कोई फ्यूचर बनाना हो, आगे जाके मैथ्स ऑनर्स करनी हो या साइंस लेनी हो। साइंस वाले बच्चे अप्लाइड नहीं लेते, वो कोर लेते हैं। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे या जो मैथ्स छोड़ना चाहते हैं आफ्टर 12th, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं। तो उस अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर ना ऐसे वैसे वाले पागलों वाले क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकली नहीं मतलब पढ़ने में, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है ना एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, उसको करने में समझने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसने बोला है, कह रहा है भाई एक टंकी भर रहे हैं हम, एक टैंक भर रहे हैं, उस टैंक को भरने में दरवाजा बंद करो यार, इतना लेट नहीं चलेगा यार, इतना लेट नहीं चलेगा यार, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करो। पकड़ो, चेयर्स पकड़ो बाहर से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पाइप को एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगाए गए हैं। एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब मुश्किल पेपर बनता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कह रहे टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगाए गए हैं और उन दोनों पाइप में इतना डिफरेंस है, अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दो तो 6 मिनट में टैंक भर जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, both can fill the tank together। इंग्लिश में मत जाना मेरी, वो तुम देख लेना। इन 6 मिनट,
6 मिनट के अंदर बोथ पाइप को चला दिया जाए तो वो 6 मिनट में टैंक को भर देते हैं। 1 पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टम। और अगर दोनों पाइप को अकेले अकेले चलाया जाए, एक पाइप टैंक को भरने में जितना समय लेता है तो दूसरा पाइप उसी टैंक को भरने में पहले पाइप से 5 मिनट ज्यादा लेता है। ठीक है, तो अगला, लेट फर्स्ट पाइप fill the tank in x मिनट। तो जो सेकंड पाइप है, fill the tank in कितना मिनट? x + 5 मिनट। ठीक है, अब मैं इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के दोबारा से लिखूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने क्या लिखा है कि पहला पाइप टैंक को भरने में x मिनट लेता है। अब मैं लिखूंगा पहला पाइप x मिनट में एक टैंक भरता है। एक ही बात है या अलग बात है? एक ही बात है। अब देखना मैं इस लैंग्वेज को बदलूंगा। फर्स्ट पाइप इन x मिनट, फर्स्ट पाइप इन x मिनट फिल द टैंक कितना? एक। हाँ या ना? चलो इसको मैं पेंडिंग करता हूं, तो एक जनरल बात कर रहा हूं। अर्चित किसी काम को करने में 2 घंटे लगाता है, 2 घंटे में काम करता है एक। 2 घंटे में काम करता है, 1 घंटे में कितना काम करेगा? बिल्कुल सही है। कैसे, तुम 2 को नीचे ले गए? अच्छा जी, तुमने जनरल तौर पे बोल दिया कि 2 घंटे में अगर एक काम करता है तो 1 घंटे में आधा काम करेगा। चलो ठीक है। अर्चित एक काम को करने में 5 घंटे लेता है, 5 घंटे में काम करता है एक, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? उसी काम का 5वां हिस्सा करेगा। हाँ या ना? देख ले, नहीं समझ में आता तो बोल। आगे समझ में? पक्का? दिव्यांश 10 घंटे लेता है एक काम को करने में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? दिव्यांश ओनली। बिल्कुल सही जवाब। अगम समझ में आ गया वाला कंसेप्ट? तो सिर्फ अगम बताएगा। अगम, अगर फर्स्ट पाइप x मिनट में एक टैंक भरता है तो फर्स्ट पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा बेटा? नहीं यार, इतना तो समझाया था मैंने यार। गलत जवाब है। व्हाट इज दिस यार? यज्ञ, तू तो मेरा बच्चा है। 1/x ना। 10 घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में 1/10 काम कर रहा है ना। 2 घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में आधा काम कर रहा है ना, 1/2। नीचे जा रहेगा ना। यूनिटरी मेथड भाइयों, यूनिटरी मेथड। यस और नो? तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि अगर x मिनट में एक टैंक भरा जाता है, 1 टैंक भरा जाता है, तो 1 मिनट में 1/x पार्ट ऑफ टैंक भर जाएगा ना। नहीं समझ में ये वाला कंसेप्ट? ये वाली बात नहीं समझ में आ रही? क्या बात होगी? जैसे देख ले, तू 3 घंटे में कोई एक काम कर, 4 घंटे में तू एक काम करता है, तो 1 घंटे में तू 4 घंटे में अगर एक काम करता है तो 1 घंटे में उस काम का कितना हिस्सा करेगा? चौथा हिस्सा करेगा कि नहीं करेगा? 1 घंटे में चौथा हिस्सा करेगा, दूसरे घंटे में चौथा हिस्सा करेगा, तीसरे घंटे में चौथा हिस्सा करेगा, चौथे घंटे में चौथा हिस्सा करेगा, चारों को टोटल करेगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वही चीज अगर तू x घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में 1/x काम करेगा कि नहीं करेगा? वही कंसेप्ट यहां पे फॉलो हो रहा है। सबको समझ में आ गया? पक्के वाली बात है? बहुत बढ़िया। अब मुझे सीधा सीधा ये बताओ, ज्यादा मेरा दिमाग ना खराब करो, कि सेकंड पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भर देगा? 1/x + 5। यस और नो? कसम है तुमको अपनी अपनी। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ गया? आ गया सबको समझ में? 2 पाइप है, एक पाइप एक टैंक को भरने में x मिनट लेता है, तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/x।
और दूसरा पाइप एक टैंक को भरने में x + 5 मिनट लेता है, तो x + 5 मिनट में एक टैंक भरता है, तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? क्लियर हो गई वाली बात? 1/x और 1/x + 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या है ये? सर अब अर्चित बताएगा, कंफ्यूज 12 बजे में जैसे चेहरे पे समझ नहीं आ रहा, बता ही नहीं पा रहा क्या क्या है ये? टोटल टाइम है जिसका, ये टोटल टाइम है, ये दिस इज टोटल टाइम। नहीं जो दोनों को मिला के जो भरा हुआ है, ये कितनी देर में भरा गया है? 1/x में कितनी देर में भरा गया है? वो नहीं पता। 1/x कितनी देर में भरा गया? 1 मिनट में। ये कितनी देर में भरा गया? दोनों को इकट्ठा चलाया तो ये कितनी देर में भरा गया टैंक है? 1 मिनट में। हाँ या ना? दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं ना? हाँ या ना? 1 मिनट में वो अकेला इतना टैंक भर रहा है, 1 मिनट में वो अकेला इतना का टैंक भर रहा है। दोनों को इकट्ठे चलाया तो 1 मिनट में कितना टैंक भरा? हाँ या ना? पक्का? दोनों को इकट्ठा चलाया अगर 6 मिनट के लिए तो कितना टैंक भरा? ये है 1 मिनट में टैंक भरा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मिनट में टैंक भरा? 6 मिनट में। और 6 मिनट में तो पूरा ही टैंक भर जाता है भाई, 6 मिनट में तो पूरा ही टैंक भर जाता है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया और 1 के बराबर रख दिया, दैट्स इट। अब कुछ नहीं बचा। कुछ पूछना है? आगे समझ में? शर्तिया बात है, अभी आप लोगों का टेस्ट होगा अगली क्लास में, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दूंगा, आप सब गलत करके आओगे। सेम दूंगा, चलो डिजिट्स भी नहीं बदलूंगा। ठीक है। तो 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। आपने खुद सॉल्व करना और x की वैल्यू बता देना क्या है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? अगला क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है यहां पे? 2 पाइप एक साथ चला दो तो इतने मिनट में टैंक को भर देते हैं, इतने मिनट में टैंक को भर देते हैं। एक पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे पाइप को भरने में, एक पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे पाइप को भरने में, बताओ कितना समय लगेगा? 10 सेकंड में सॉल्व कर दूं। एक पाइप 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा, दूसरा पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है, इतना टैंक भरेगा। दोनों को चलाया, 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा, इतने मिनट में तो टैंक ही भर जाता है। 13 39 और 1 40, 40/13 इज इक्वल टू 1। 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, मतलब इक्वेशन बन गई। अब क्या हलवा आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और करवा दिया तो ये और हलवा हो जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, अब क्या बचा इसके अंदर? आप चाहते हो मैं इसको डिटेल में करवाऊं या यहां तक चलेगा? रिकॉर्डिंग हो रही है, बाकी अब कुछ भूल जाओ तो आप पहले वाले क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करके समझ सकते हो। कर लोगे घर से? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे किसी दोस्त को भी नहीं आता होगा जो इंटेलिजेंट नहीं होगा। बढ़े आगे? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम कितने समय में? इतने समय में। एक पाइप दूसरे पाइप से 1 मिनट ज्यादा लेता है, बताओ वो पाइप अकेले चलाओ तो कितने मिनट में पानी भर देंगे? 1/1 कितने से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/x + 1 11/30। कौन गधा है जो उसे सॉल्व नहीं कर सकता? इसने हाथ खड़ा किया तो तरीके से। हो गया बच्चों? एक्सप्लेन करूं या ओके है? पक्के वाली बात है? अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा उसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मान लो ये शॉर्टेस्ट साइड है। जब इस तरीके से स्टेटमेंट में दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है तो जो बाद में दिया जाता है उसको x माना जाता है। हाँ, तो बाद में यहां पर हाइपोटेन्यूज दिया गया है या शॉर्टेस्ट साइड दिया गया, तो शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिया जाएगा। अब वो कहता है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड।
शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करके एक जोड़ दो तो आपको हाइपोटेन्यूज मिलता है। इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर ज्यादा है, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया? अब बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी। तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई गधा जो इसे सॉल्व ना कर पाता हो? जगत तेरे बारे में क्या कहना है? सॉल्व कर लेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ये ना भाई, एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। विड्थ को x मान लो, बाद में विड्थ दिया गया है, तो रेक्टेंगल क्या होगी अर्चित? x प्लस 8 होगी। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इसका जो एरिया वो 240 है। ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चा निकला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x को x प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, 240 के बराबर रखा, सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े। मोटर बोट टेक्स यार मिस प्रिंटिंग है इसमें यार। मोटर बोट टेक्स hours more to cover a distance of 30 kilometer upstream than it takes to cover the same distance downstream. hours गायब है, hours। मैं अपनी मर्जी से hours ले लेता हूं, बट मुझे नहीं पता कि वो इक्वेशन फिर सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है? तो a motor boat takes 2 hours more to cover a distance of 30 kilometer upstream। जब भी अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की बात होगी तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले क्या कर लेंगे? पहले वो 2 केसेस बना लेंगे। इसमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, वो दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में पानी के साथ जाने पर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड प्लस हो जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x प्लस 2। यस और नो? और अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस 2। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जाने में भी और आने में भी। जाने और आने के समय में 2 घंटे का फर्क है, जो भी लिखा हो 2, 3, 4। जाने में टाइम कितना लगा? फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन x प्लस 2। यहां पर टाइम कितना लगा? 30 अपॉन x माइनस 2। कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम कम है? अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा है। तो 30 अपॉन x माइनस 2 में से 30 अपॉन x प्लस 2 को माइनस करोगे और जितने भी घंटे का डिफरेंस दे रखा है उसको यहां पे रखोगे और इसे सॉल्व करोगे। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे? बहुत अच्छा। स्वाति कैन रो हर बोट at a speed of 5 kilometer per hour in still water. If it takes her 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream then to return downstream, find the speed of stream. अब की बार बोट की स्पीड दी गई है, पानी की स्पीड निकालनी है। भाई डाउनस्ट्रीम पानी की दिशा के साथ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अपस्ट्रीम में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डाउनस्ट्रीम में पानी की और बोट की स्पीड को प्लस कर दिया जाता है। यहां पर हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैंने उसको मान लिया x, और बोट की स्पीड है 5, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी?
x प्लस 5 मत लिखो, 5 5 प्लस एक्स लिखो। और यहां पर बोट की स्पीड क्या आएगी? क्लियर है भाइयों? पक्के वाली बात है, गुड न्यूज, समझ में आ गया यहां तक सबको? x+5 लिखेंगे तो क्या होएगा? वो फिर पता क्या होता है कि जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो पानी की स्पीड से, सॉरी, स्ट्रीम की जो स्पीड होती है बोट की स्पीड से कम होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप यहां पर x प्लस 5 कर दो और यहां पर x माइनस 5 कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? क्योंकि x क्या है? स्ट्रीम की, पानी की स्पीड। अब पानी की स्पीड तो बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती ना। अगर ऐसा है तो फिर तो कभी तुम जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकते। आप जा रहे हो 4 किलोमीटर की स्पीड से, पानी आपको धक्का मार रहा है 6 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ऐसा करना है। डिस्टेंस कितना कवर किया? 5.25। यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया? 5. यहाँ पर टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5.25 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। यहाँ पर कितना टाइम लगा? 5.25 5. कौन सा टाइम बढ़ा है? अपस्ट्रीम वाला टाइम बढ़ा है। तो 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स में से 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स को माइनस करो तो कितना घंटे का फर्क आ रहा है? एक। आगे आप सॉल्व करो, ठीक है जी, आगे बढ़े। ये तो हो गया, तो मतलब खत्म हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश।